शिलियांग जब स्टेडियम की तरफ आता है तो वहाँ पर यानसी पीई टीचर की मदद कर रही थी, क्योंकि आज वो मिस कू को शादी के लिए प्रपोज करने वाले थे। यानसी शिलियांग के लिमिटेड एडिशन वाले शूज देखकर उसे कहती है कि क्या तुम अपने शूज थोड़ी देर के लिए उधार दे सकते हो। वो समझ जाता है कि ये पीई टीचर के लिए ही मांग रही है, तो वो उसे फटाक से मना करता है, पर बाद में सड़ू सा मुंह बनाते हुए उसे दे देता है। यान हाई सिचुआन के साथ सामान लेने के लिए गया था। वो उसे कहता है कि तुम मेरे आगे पीछे घूमना बंद करो। तुम स्कूल की बहुत ही फेमस और ब्यूटीफुल लड़की हो। तुम्हें मुझ जैसे डर्टी और अगली लड़के के साथ घूमने की कोई जरूरत नहीं है। सिचुआन उसे कहती है कि अगर मैं तुम्हारे पीछे पड़ना बंद ना करूँ तो। वो कहता है कि अब मैं जुआन को पसंद करता हूँ। सिचुआन उसे कहती है कि झूठ बोलना बंद करो, मुझे पता है कि तुम अभी भी मुझे ही पसंद करते हो। यानहाई कहता है कि तुम खुद को समझती क्या हो, तुम सुंदर हो तो क्या पूरी दुनिया तुम्हारे आगे पीछे मंडराएगी। मैंने तुमसे पहले कहा था कि तुम मुझे पसंद हो, क्योंकि तब तुम मुझे काफी ब्यूटीफुल लगी थी, पर अब तुम मुझे काफी बोरिंग लगने लगी हो। ये सुनकर सिचुआन काफी दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। यानहाई फिर सामान लेकर जब अंदर आता है तो देखता है कि यानसी और शिलियांग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तो वो उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों फ्लर्ट करना बंद करो। फिर वो इंटरनेट कैफे आकर अपनी पार्टनर के साथ गेम्स खेलने लगता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि सिचुआन ही थी। वो उसे अपना दुखड़ा सुनाने लगता है कि मैं एक लड़की को बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ, पर उस लड़की को मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। वो लड़की दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर स्मार्ट है, मैं उस जैसी लड़की को डिजर्व ही नहीं करता, बल्कि मैं तो उसके सामने काफी बेकार दिखता हूँ। जब मैंने उसे पहली बार देखा था तो वो काफी ज्यादा चमक रही थी और पहली ही नजर में मुझे उसे प्यार हो गया था। तब मैंने फैसला किया था कि मैं उसे हमेशा ही खुश रखूंगा और उसे प्रोटेक्ट करूंगा। आज मैं उससे थोड़ा नाराज हूँ, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल एक टूल की तरह इस्तेमाल करती है। ये सब कुछ सुनकर सिचुआन को तो रोना ही आ जाता है। वो उसे कहती है कि मैंने तुम्हें कभी भी इस तरह से ट्रीट नहीं किया है, तुम बेवकूफ हो कि ये बात समझ नहीं पाए। मिस को जब स्टेडियम की तरफ आती है तो पीई टीचर अपने अंदाज में उसे शादी के लिए प्रपोज करते हैं। मिस को, जो कि कब से यही बात सुनने के लिए तरस रही थी, वो फटाक से उसे हाँ कह देती है। शिलियांग दूर से यह सब कुछ देख रहा था कि वहाँ पर गुशिया आकर उसे कन्फेस करती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। शिलियांग ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। वो सीधे सीधे ना कह के गुशिया को हर्ट नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो चुप ही रहता है। गुशिया समझ जाती है कि वो तो रिजेक्ट हो गई, इसलिए वो रोती हुई वहाँ से चली जाती है। दूर से जुआन ने ये सब कुछ देख लिया था। वो सोचती है कि अगर शिलियांग गुशिया को पसंद नहीं करता तो फिर वो किसे पसंद करता है। तभी ही उसे शिलियांग के बैग में सी लिखा हुआ मिल जाता है, तो वो समझ जाती है कि शिलियांग यानसी को पसंद करता है। तभी ही वहाँ पर शिलियांग आकर कहता है कि तुम्हें दूसरों की चीजें इस तरह से टच नहीं करनी चाहिए। जुआन उसे कहती है कि तुम गुशिया को नहीं बल्कि यानसी को पसंद करते हो। तो वो कहता है कि मैं किसे भी पसंद करूं, इससे तुम्हें क्या, वैसे तुम तो यहाँ से जाने वाली थी ना। तो जुआन उसे कहती है कि उस दिन विशिंग ट्री पर मैंने तुम्हारी विश को देख लिया था, तुमने लियांग और सी लिखा था और बीच में हार्ट बनाया था। तब मुझे ऐसा लगा कि तुमने गुशिया का नाम लिखा है, पर नहीं, वो तो यानसी का नाम था। वैसे तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि तुम यानसी को पसंद करते हो कि नहीं। जब तक मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल जाता तब तक मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। यहाँ गुशिया घर आने के बाद यानसी को बता रही थी कि आज उसने शिलियांग को प्रपोज किया, पर उसने उसे कोई भी जवाब नहीं दिया। क्या इसका मतलब ये है कि मैं रिजेक्ट हो गई हूँ? ये सुनकर यानसी कहती है कि शिलियांग ने तुम जैसी स्मार्ट और इतनी ब्यूटीफुल लड़की को रिजेक्ट किया है, मतलब कि उसका स्टैंडर्ड जरूर हाई होगा, और पता नहीं मुझ जैसी लड़कियों को तो वो क्या ही समझता होगा। यहाँ शिलियांग यानसी को याद करते हुए उसी जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर उन दोनों ने सनराइज साथ में देखा था। वो यानसी से जुड़ी हुई पुरानी मेमोरीज याद ही कर रहा था कि उसे यानसी का कॉल आ जाता है। यानसी उसे ये कहना चाहती थी कि उसने गुशिया को कोई भी जवाब क्यों नहीं दिया, पर यानसी कुछ कह पाती उससे पहले ही शिलियांग कहता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता और मैं आगे चलकर भी तुम्हें कभी भी पसंद नहीं करूँगा, और तुम्हारे मन में जो मेरे लिए थॉट्स चल रहे हैं ना, उन सभी को तुम क्लियर कर दो,
क्योंकि मुझे तुम जैसी लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यह सुनकर यांसी को आ जाता है गुस्सा। वो कहती है कि और तुम भी मुझे कौन से पसंद हो, एंड मैं भी आगे चलकर तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करने वाली। इतना कहकर वो कॉल को कट कर देती है, पर फिर सोचती है कि क्या इसका दिमाग खराब हो गया था। आगे यांसी और शिलियांग जहाँ भी मिलते हैं तो एक दूसरे को इग्नोर कर रहे थे। ऐसा कुछ दिनों तक चलता है। यांसी शिलियांग के बारे में सोच सोच कर काफी ज्यादा मुस्कुरा रही थी, एंड फिर कहती है कि मैं उसके बारे में इतना ज्यादा क्यों सोच रही हूँ। आगे यांसी टीचर के लिए कुछ करना चाहती थी, इसीलिए वो अपनी क्लास के सभी स्टूडेंट के पास से थोड़े थोड़े पैसे मांगकर इकट्ठा करती है। जीशो देखता है कि यांसी इस बात के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। अगले सीन में जब वो वॉशरूम की तरफ जा रही थी तो वो कुछ लड़कियों की बातें सुन लेती है। वो लड़कियां आपस में बातें कर रही थी कि यांसी अब उनकी मॉनिटर नहीं रही, पर देखो तो वो अभी भी हम पर रौफ झाड़ती है। उसने कहा कि वो टीचर के लिए कुछ करना चाहती है, इसलिए पैसे उसने इकट्ठा किए, पर किसे पता कि वो उनमें से थोड़े पैसे अपने पास भी रख ले। क्लास में कोई भी उसे पैसे देते हुए खुश नहीं था, पर यांसी ने तो ये बात नोटिस ही नहीं की। ये सुनकर यांसी को काफी ज्यादा बुरा लगता है कि वो तो बस टीचर के लिए कुछ अच्छा करना चाहती थी, पर सारे स्टूडेंट उसके बारे में इतनी बुरी बुरी बातें कर रहे हैं। वो अपना सारा गुस्सा जीशो पर निकालती है कि अगर तुम्हें पता था कि पूरी क्लास मेरे इस फैसले से नाखुश है तो तुमने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया। जीशो को यांसी का यह आइडिया बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। वो उसे कुछ कह पाता कि यांसी उससे गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। जब ये दोनों दोबारा मिलते हैं तो यांसी का फिर से जीशो के साथ झगड़ा हो जाता है, एंड इस बार वो कहीं चली जाती है। जीशो के ढूंढने पर भी उसे जब नहीं मिलती तो वो शिलियांग को कॉल करके कहता है कि तुम यांसी को ढूंढने में मेरी मदद करो, पर फिर कहता है कि तुम ही यांसी को ढूंढ निकालो और उसे कंसोल करके वापस लाओ। ये सुनकर शिलियांग यांसी को ढूंढने लगता है। उसने स्कूल का पूरा चक्कर मार लिया था, पर यांसी उसे कहीं भी नहीं मिलती। जब वो सनराइज वाली जगह पर जाता है तो वहाँ पर यांसी बेंच पर बैठी थी। वो उसके पास जाकर उसे कहता है कि इस तरह से रोने से कोई फायदा नहीं होने वाला, जाओ और जीशो के साथ बात करो, क्योंकि जीशो को तुम्हारी काफी फिक्र हो रही है। पर यांसी तो कोई रिएक्ट ही नहीं करती, तो वो उसे उंगली मारता है, जिससे यांसी उठ जाती है। वो उसे कहता है कि क्या तुम इस वक्त ऐसी जगह पर सो रही थी? तो वो कहती है कि इस तरह से रोने पर मुझे नींद आ जाती है। शिलियांग जीशो के बारे में बात करता है तो वो उसे कहती है कि अभी मुझे जीशो के बारे में कुछ भी नहीं सुनना है। अभी मैं चाहती हूँ कि मैं अपने अंदर की सारी भड़ास एक ही साथ निकाल दूँ, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगले सीन में शिलियांग उसे लेकर कहीं आया था। वो उसे कहता है कि तुम केबल कार में बैठने के बाद चिल्लाकर अपने दिल की सारी भड़ास निकाल देना और तुम्हें वहाँ पर सुनने वाला भी कोई नहीं होगा। यांसी केबल कार में बैठने के बाद जोर जोर से चिल्ला रही थी कि जीशो तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, मेरे जैसी बेकार लड़की तुम्हें डिजर्व नहीं करती। गुशिये तुम हर काम में परफेक्ट हो और दिखने में भी काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हो, इसलिए मुझे कई बार तुमसे जलन होती है। और जुआन गुशिये तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मानती है। जब भी तुम दोनों साथ होती हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम दोनों के बीच में कोई थर्ड व्हील हूँ। और मॉम डैड आप लोग गुशिये को मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं, मैं आपकी रियल बेटी हूँ, तो आप लोग क्या मेरी तरफ थोड़ा ध्यान नहीं दे सकते? कोई भी मुझे पसंद नहीं करता, क्या मैं इतनी ज्यादा बेकार हूँ? और शिलियांग का नाम सुनकर वो कुछ भी बोल नहीं पाती, बस एक स्माइल कर देती है। जब वो नीचे आती है तो शिलियांग उसे कहता है कि क्या अब तुम्हारा मूड ठीक हुआ? तो वो कहती है कि हाँ। फिर वो उससे पूछती है कि तुम हमेशा ही मुझे अच्छी तरीके से ट्रीट करते हो, तो क्या तुम मुझे पसंद करते हो? ये सुनकर वो रुक जाता है, बेचारे की सांस ही अटक जाती है। पर यांसी कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, मैं तो बस मजाक कर रही थी। अगले सीन में जीशो शिलियांग से कहता है कि यांसी तुमसे मिलने के बाद काफी ज्यादा खुश हो गई है, तुम ऐसा भी क्या करते हो कि तुमसे मिलने के बाद हर बार वो खुश हो जाती है। शिलियांग समझ जाता है कि ये गुस्से में है, इसलिए वो उसकी तरफ काफी तेजी से बॉल फेंकता है। जीशो को ये देखकर उस पर काफी गुस्सा आता है एंड वो उसे मारना स्टार्ट कर देता है। जीशो अपना सारा गुस्सा शिलियांग पर निकालने के बाद काफी रिलीफ महसूस कर रहा था, तो शिलियांग उसे कहता है कि अब तुम मुझे काफी ठीक लग रहे हो। जीशो उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम यांसी को पसंद करते हो, तुम जब भी उसके साथ होते हो तो यांसी काफी खुश और काफी कंफर्टेबल फील करती है, उसे तुम्हारे सामने ज्यादा नाटक करने की भी जरूरत नहीं पड़ती।
जबकि मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं उस पर से गिव अप कर दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यांसी जैसी है वैसी रहे। उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद जुआन आती है। जुआन को शिलियांग का फोन मिल जाता है, जो कि शिलियांग वहीं पर ही भूल गया था। जुआन जब उसे चेक करती है तो शिलियांग ने मैसेज और कॉल सिर्फ यांसी को ही किए थे और उसकी गैलरी में यांसी की ही फोटोज थी। वो कहती है कि मेरा शक सही था, ये शुरुआत से ही यांसी को पसंद करता है। यांसी जीशाओ से माफी मांगती है कि मुझे तुम पर इस तरह से नहीं चिल्लाना चाहिए था, तो जीशाओ कहता है कि उस बात को तुम भूल जाओ। वहाँ पर तभी ही बस आने लगती है, तो जीशाओ यांसी को बस पर चढ़ाकर खुद नहीं चढ़ता एंड दूर से ही उसे बाय बाय कहता है। जीशाओ को देखकर ऐसा लग रहा था कि यांसी पर से गिव अप करने का ये उसका पहला कदम है। सो गाइस, इसी के साथ ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही खत्म। वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो और चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब करते जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।